नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे। आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल। फिर बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। आसनसोल नगर निगम के लिए पिछले 2 महीने से सबसे बड़ी समस्या बन गई है सड़कें। निगम बोर्ड की हर बैठक में उठता है ये मुद्दा, लेकिन नहीं निकलता कोई समाधान। नागरिकों की बढ़ रही है परेशानियां, बढ़ रहा है आक्रोश भी, और स्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं निगम के नकारा और गैर जिम्मेवार अधिकारी। नहीं है उनको स्थिति की जानकारी और ना ही समाधान की समझ। ऐसे ही लापरवाह अधिकारियों से घिरे हुए हैं मेयर विधान उपाध्याय। आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर। बने रहेगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि इसमें पहली बार होगा अधिकारियों की भूमिका की विवेचना। खुलेंगे समस्याओं के वे पन्ने जिसे लिखा है अधिकारियों ने। परिणाम भोग रहे हैं पदाधिकारी बने राजनेता। लोकतंत्र में व्यवस्था संचालन के लिए है 3 स्तंभ: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्यपालिका की, क्योंकि अन्य दोनों के लिए वे ही हैं मूलतः जिम्मेवार। इसके लिए मिलता है उचित प्रशिक्षण, प्रभावी अधिकार। विधायिका को काम करना पड़ता है जन दबाव में, लेकिन सेवा का दायित्व है कार्यपालिका का। नगर निगम हो या नगर पालिका, पंचायत समिति हो या जिला परिषद, इनके अधिकारियों की होती है निर्णायक भूमिका, क्योंकि पदाधिकारी बने जनप्रतिनिधियों का विजन होता है छोटा। तकनीकी बारीकियों से अधिक समझते हैं जनता की समस्याओं को, चाहते हैं उनका समाधान, ताकि आम जनता बनी रहे उनके साथ। निर्णय के मामले में होते हैं ये ऑटोनॉमस। अधिकारियों की भूमिका होती है और अधिक जिम्मेवार। नहीं होता अनुभवी अधिकारियों का सुपरविजन। आसनसोल नगर निगम की बदहाल सेवा के लिए ये अधिकारी हैं जिम्मेवार। निगम आयुक्त के नेतृत्व में अधिकारियों की बड़ी फौज है मेयर के पास, लेकिन सभी हैं पूरी तरह से लापरवाह। आसनसोल से नहीं रहा है उनका कोई लगाव। मतलब है तो सिर्फ अपनी प्रोन्नति से, अपनी कमाई से। उद्देश्य साफ है तो रास्ता भी है साफ साफ। अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखो किसी तरह से, नहीं करना है जिम्मेवारी से काम। चर्चित कहावत है गांव में, न अच्छा गीत गाऊंगा न जाना पड़ेगा राजा के दरबार। उनकी है साफ समझ। अगर नागरिकों को होती है परेशानी तो बढ़ेगा जनाक्रोश। परिणाम भुगतना होगा राजनीतिक पदाधिकारियों को। उनकी नौकरी पर तो नहीं आएगी कोई आँच। जितनी बढ़ेगी असुविधा उतनी बढ़ेगी कमाई। जितने कमज़ोर होंगे पदाधिकारी उतनी ही दबंगता चलेगी अधिकारियों की। सफल प्रशासक वो होता है जो नकेल कसने में सफल होता है अधिकारियों की। पूर्ववर्ती मेयर जितेंद्र तिवारी थे इसमें सफल, लेकिन मेयर विधान उपाध्याय पर भारी पड़ रहे हैं नकारा अधिकारी। नहीं देते सही जानकारी, नहीं तो पिछले 2 महीने से बेवजह सड़क और जल जमाव से क्यों होती परेशानी? क्यों नहीं निकला इसका समाधान? किस बात के लिए इन अधिकारियों को हर महीने मिलते हैं लाखों रुपए वेतन? टैक्स जनता से, जनता को ही सुविधा नहीं। ये तो हुई वही कहावत, माल साहूकार का और मिर्जा खेले होली। आसनसोल शहर की सड़कें, गलियां बदल गई हैं गड्ढों में। मेयर खुद स्वीकार करते हैं इस तथ्य को। पहले की घोषणा, दुर्गा पूजा से पहले होगी सबकी मरम्मत। अब कह रहे हैं स्थायी मरम्मत काली पूजा के बाद। फिलहाल काम चलाइए टेम्परोरी मरम्मत से। क्यों बनी यह स्थिति? इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार नकारा निगम अधिकारी। टॉप से लेकर बॉटम तक बिजली विभाग कर रहा है अपने सप्लाई केबल को अंडरग्राउंड। बना होगा डीपीआर, की गई होगी सड़कों गलियों की मापी, आवंटित हुई होगी राशि, नगर निगम से लिया गया होगा एनओसी। क्यों नहीं इन गैर जिम्मेवार अधिकारियों ने निभाया अपना दायित्व? क्यों नहीं समझाया मेयर को? एनओसी देने से पहले निगम प्रशासन रखे शर्त, केबल बिछाए बिजली विभाग, लेकिन सड़कों को पहले की तरह बनाएगा निगम प्रशासन। क्यों नहीं किया एस्टीमेट तैयार? क्यों नहीं मांगी बिजली विभाग से राशि? एक तरफ से बिछता केबल, दूसरी तरफ से सड़क की मरम्मत करता निगम प्रशासन। नहीं होती नागरिकों को कोई परेशानी। ऐसा नहीं होता पहली बार। इसके पहले भी कई बार निगम प्रशासन कर चुका था यह काम। क्यों सब कुछ छोड़ दिया गया है बिजली विभाग के ठेका कंपनी पर? काम चलाओ मरम्मत में क्यों खर्च होंगे निगम के पैसे? किसके वेतन से होगी इस राशि की भरपाई?
क्या देखा है निगम पदाधिकारियों ने ज़मीन पर जाकर सड़कों और गलियों के हाल को। काम चलाऊ मरम्मत हो गई है जानलेवा। सड़कें कहीं काटी गई हैं बीच में तो कहीं किनारे, उपयोग में रह गई है आधी ही। जाम लगने लगा है पूरे दिन। क्या होगा दुर्गा पूजा, लक्खी पूजा और काली पूजा में, जब गैरेजों में रखी गाड़ियां निकलेंगी गलियों से, सड़कों से। आरजीकर को लेकर पहले से ही आक्रोश है तृणमूल राज्य सरकार के खिलाफ। सड़कों की यह दुर्दशा और बढ़ा रही है नाराजगी जनता के बीच। एसी कमरों से निकलकर एसी ऑफिस तक जिंदगी सीमित है इन अधिकारियों की। चीफ इंजीनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक कितनों ने देखा है इन सड़कों और गलियों को जमीन पर जाकर। मेयर विधान उपाध्याय को देना चाहिए इन्हें निर्देश। एक बार इन्हें लेकर पहुंचे आम जनता के पास, देखिए क्या है जनता का आक्रोश। टैक्स लेंगे तनकर और सेवा के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा। अधिकारियों की तो रहेगी ही मौज, तो खामियाजा भोगना पड़ेगा ही तृणमूल को। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं इन नक्काराओं के अगले परिणाम के साथ। बने रहिएगा आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। भारत सरकार 10 बेडों का आइसोलेशन वार्ड। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने दी जानकारी। केंद्र और राज्य सरकार से नहीं मिला है दिशा निर्देश। मीडिया की खबरों के आधार पर लिया गया निर्णय। घोषणा। धनबाद जिले लगातार बारिश को। आरजीकर मामले में डंडों से, धारदार हथियारों से किया गया हमला। गंभीर हालत में इलाजरत हैं दुर्गापुर महकमा अस्पताल में। आरोप लगा है तृणमूल पर, पार्टी ने किया है इनकार। गांव में व्याप्त है भारी तनाव। दुर्गापुर के उनसे पूछताछ। 7 सूत्री मांग
रोक। बाराबनी के फरीद धसान की घटनाएं। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के बैनर तले रेल कर्मियों ने डीआरएम कार्यालय के सामने दिया धरना। बड़ी संख्या में शामिल हुए रेल कर्मी। शाखा सचिव ने दी जानकारी। लाइन बॉक्स हटाकर ट्रॉली बैग इस्तेमाल करने का जारी है निर्देश, नहीं स्वीकार। पहले लाइन बॉक्स रहता था स्टेशनों पर, ट्रेनों में इसकी लदाई करते थे रेल कर्मी। वरीय अधिकारियों से मांगा गया है दिशा निर्देश। ने किया जमकर हंगामा। खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे और आपके आसपास घट रही घटनाओं के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का भी। जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।